पृथ्वी पे बढ़ता भार जब लेते हैं प्रभु अवतार, तब लेते हैं प्रभु अवतार, तब भूलो न इस इकरार को, दीदार हो दीदार हो, भूलो न इस इकरार को, दीदार हो दीदार हो। चहुओर हाहाकार है, चहुओर भ्रष्टाचार है, चहुओर हाहाकार है, चहुओर भ्रष्टाचार है। दर्शन मेरे सरकार हो, दीदार हो दीदार हो, दर्शन मेरे सरकार हो, दीदार हो दीदार हो। कर दीन को से पार दो, दीदार हो दीदार हो, कर दीन को से पार हो, दीदार हो दीदार हो। जय गुरुदेव। राजू भैया DSLR का चिप डालिए, तब तक DSLR का चिप डालिए, मेमोरी कार्ड। सभी प्रेमी सेवा करो, जिस काम के लिए आए हो, जो तुम्हारा निशाना है, सेवा का। सेवा से काम होगा, कोई काम हो बगैर सेवा। सेवा के बारे में महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिरवर चले धर्म स्मोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे। सेवक का सच्चा धर्म है सेवा करना। अगर सब लोग सेवा करते जो जहाँ तैनात था, जहाँ रखा गया था, परिवार की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, लेकिन सबका लाभ अलग अलग। ये जितनी सेवाएं हैं वो स्वार्थ की, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए। आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, मजदूरी करते हो, और देश समाज की सेवा, मान सम्मान, अधिकार और पद के लिए करते हो। ये सब स्वार्थ की सेवाएं हैं। लेकिन जो संत महापुरुषों ने निर्णय लिया है कि परमार्थी सेवा, इस सेवा का जिक्र किसी ने किया है। यह संतों का विषय है,
वही जानते हैं। जब उनके करीब जाओगे, सत्संग वचनों को सुनोगे, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारोगे तो परमार्थी सेवा आपकी समझ में आ जाएगी। जिस सेवा में कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच किसी तरह का, वो परमार्थी सेवा कहलाती है। और उस सेवा से शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन शरीर और धन की सेवा से जो व्यवस्था बनाई जाती है, आगे आने वाले भविष्य में उस व्यवस्था से लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो है परमार्थी सेवा। अब ये लाखों लोग लाभ उठाएंगे तो आपको भी लाखों लोगों के लाभ में हिस्सा बनेगा। यह हिस्सा है परमार्थी सेवा, जिससे पिछले जन्मों के कर्मों की अदायगी होती है। और तो कोई रास्ता है नहीं, भजन के सिवा दूसरा रास्ता कर्मों की अदायगी का नहीं। लेकिन कलयुग का जीव भजन कर नहीं सकता, उसकी बस की बात नहीं है। तो तामस दे भजन नहीं होगी। कलयुग में तामसी शरीर, तामसी खान पान है, तामसी यानी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, तामसी कर्म है, लिहाजा भजन नहीं हो सकता। और महापुरुषों को भजन का लाभ देना, उनको तो उसके स्थान पर कोई न कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तब उन्होंने भजन वाला लाभ कैसे मिलेगा? कहते परमार्थी संधान सेवा। जो शरीर इंद्रियों से आपने बुरा कर्म, पाप कर्म किया है, वो कैसे खत्म होगा? कहते शारीरिक सेवा से। जो निस्वार्थ सेवा करेगा शरीर इंद्रियों से। देखो आप यहाँ सेवा करो, लेकिन आपका कोई स्वार्थ, कोई बाल बच्चों के लिए, कोई जगह लेने के लिए, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, कुछ आपके अंदर एक ही भावना है कि हमें आदेश का पालन करना। आदेश पालन के सिवा और कोई इच्छा नहीं। इसको कहते हैं परमार्थी सेवा। और इस सेवा का लाभ भजन के बराबर है, क्योंकि भजन से भी मन रोका जाता, शांत किया जाता। तो ये परमार्थी संधान सेवा भी मन आपका शांत है। आप कहीं रहे हो, मन कहीं नहीं जा रहा। जितनी देर सेवा करोगे, आपका मन इसी में है कि हमको 100 डलिया डाला, उसी की गिनती में ये माला गिनती करते रहते हो। भाई 1 हो गई, 2 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 50 हो गई, ये माला ही है। ये सुमरन आपका आदेश पालन, परमार्थी सेवा सुमरन के बराबर है। तब आपसे कहा जा रहा कि 1 डलिया का लाभ 1 माला के बराबर। इतना बड़ा लाभ कहीं नहीं मिलेगा और कोई दे भी नहीं सकता। ये लाभ किसी के पास नहीं, क्योंकि ये सेवा कोई करा नहीं सकता। सेवा के बारे में मालूम नहीं, भाई सेवा का लाभ क्या है, ये क्यों कराई जाती है, ये कौन कौन से काम बनेंगे, मतलब यानी ये सब अब आप लोग कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा। ना तुम समझ पा रहे हो, ना तुमको देखने वाले समझ। देखने वाले बड़े आश्चर्य में कि तो रात में सेवा करते, जहाँ लोग दिन में नहीं करते, रात में करते। आज लोग दिन में परिश्रम करना भूल गए, या रात में लोग परिश्रम कर रहे। ये कलयुग का मिल का अनोखा रास्ता है, ये लाभ पाने का। इस रास्ते को संत महापुरुषों के सिवा किसी ने समझा ही नहीं। और बगैर इस रास्ते से काम होगा, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्मनीति का, कोई भी नहीं। कोई नीति सफल जब ही होगी जबकि आपके अंदर श्रम, समय, पूंजी, और ये बिना परिश्रम की होती नहीं। वो भी निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ परिश्रम, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है और रात दिन कर रहे हैं। इतना तो मजदूरी पाने वाला भी नहीं करेगा।
दिन में करेगा लेकिन रात में नहीं। और आप रात दिन दोनों तरफ कर रहे हो। और कोई लालच नहीं कि हमें मजदूरी मिले, या हमें सामान मिले, या हमें सम्मान मिले, या हमें जगह मिले, कोई लालच। ये आधार है, इस आधार पर अगर खड़ा होना है, मैंने कहा भाई तो मेरे पास आइए, अन्यथा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम अभी आधार को नहीं समझ पाए और जल्दबाजी में तुम समझ में नहीं पाओगे। जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। आप धीरे धीरे जब करने लगोगे तो करने का फल और करने की जानकारी दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ये कोई करना नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ये हो जो अपने भाई तुम अगर कर सकते हो तो कर डालो। मेरा तो समय निश्चित है, उस समय के पहले मैं कुछ नहीं करूं। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं और आप भी उस समय का इंतजार करिए। इंतजार किसी के बस का है नहीं। सब जल्दबाजी में बैठे, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी। तो भाई जल्दी हो जाए तो करना चाहते तो कर डालो। मेरा काम जल्दबाजी का नहीं। मैं आगे पीछे देख के मुझे कुछ दिखाई दे रहा, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमारे विचारों में और आपके विचारों में अंतर है। मेरा विचार कोई जल्दबाजी का नहीं। मेरा विचार किसी के नुकसान करने का नहीं, क्योंकि सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो, मैं उस काम में लगा हूं। अगर आप इस तरीके से लगना चाहते हो तो मेरे पास आइए, लेकिन और कोई काम और किसी तरीके से ये परिवर्तन नहीं होगा। ये कलयुग का परिवर्तन। अब तुम्हारे पास सतयुग देवता द्वापर के परिवर्तन के इतिहास है। वो एमआर कार्ड हिंसा वाले तुम वही अपनाना चाहते हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल शांत प्रिय हो। ये मतलब यानी ये भाला बर्ची तीर तमंचा गोला बारूद से नहीं हो, ये होगा वैचारिक क्रांति के द्वारा। मैं रोज बताता हूँ, अब 12-13 साल से लगातार बताते आया हूँ कि कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति से हो। ये मारकाट हिंसा इससे नहीं होगा। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला राष्ट्रभक्त कभी हो ही नहीं सकता। जब राष्ट्रभक्त नहीं हो तो ईश्वर भक्त और गुरु भक्त आप कैसे हो? समझने का प्रयास करो। जो मैं कहता हूँ उसको गुणन मनन मिलाइए आप। धीरे धीरे तब मैंने कितना इंतजार किया, मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं था। इंतजारी लगन ये सफलता का प्रतीक है। मैंने इंतजारी करते करते धीरे 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 अपने काम में लगा रहा। मैं ये जागरण करता रहा, प्रेमियों को गुरु वचनों की याद कराता रहा। जब धीरे धीरे गुरु वचनों को सुना तब इनके दिल में कुछ इच्छा थी कि चलो बात तो गुरु की हो रही। कोई अपनी बात करता, अपने मान सम्मान की बात करता, अपने कोई दल पार्टी बनाने की बात करता तो कोई नहीं आता। मैंने इस बातों को बिल्कुल हटा दिया। धीरे धीरे परिवार को जगाने में लग गया और आज आपके सामने ये परिवार के जागरण का प्रमाण है कि अब तो करोड़ों लोगों की संख्या और धीरे धीरे ये बढ़ता है। अभी जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व जो जुलाई के महीने में होने जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि 12 साल में जन जागरण कितना होगा। उस समय आइए, आप देखिए
लेकिन ये इंतजारी की बात हुआ है। मैं सोचता हूँ कोई नहीं है, अकेले क्या करेंगे। तो आपको अपने गुरु और भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि एक से ही 1000 करोड़ होते, लेकिन एक की संख्या मजबूत होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए दृढ़ता में। वही एक धीरे धीरे अनेक में बदल जाएगा। और हुआ, एक भी आदमी नहीं था और धीरे धीरे आज करोड़ों हो गए। तो क्या है? ये है सच्चाई। उस सच्चाई को लोगों के कान तक पहुंचाया गया, तो सच्चाई ने लोगों को जगा दिया। मैंने नहीं जगाया, गुरु की वचनों की सच्चाई ने लोगों को जगा दिया, और जगा करके लोग खड़े हो गए। अब इनको मैं जहाँ ले जाऊँ वहाँ चले जाऊँ। प्रमाण है इस जंगल में कोई नहीं आता। इतना बियाबान जंगल था, शेर चीते रहते थे, लोग दिन में आने में घबराते थे। आप देख लीजिए रात में काम कर, ये रात में सेवा कर रहे बाल बच्चों सहित। ये सब किया गया है, ये भाषणबाजी से नहीं किया। करोगे, करने का फल मजबूत होता है, स्थिर होता है, उसमें किसी तरह का बनावटपन नहीं होता। अगर बनावट होता तो लोग नहीं आते। या मैं अपने लिए कुछ करता तो लोग नहीं आते। ये जितनी जमीनें आप देख रहे हो, 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये सब प्रेमियों की गाड़ी कमाई, जो स्वेच्छा से श्रद्धा से इन्होंने दिया, मैंने उसको इन्हीं के काम में लगा दिया। इतना जरूर, लेकिन मेरा नहीं, इनका। अब जब इनका है तो बगैर इनकी सलाह के तो मैं कुछ करूंगा नहीं, और मेरा कुछ अकेले करने का अधिकार भी नहीं रहा। अब जिनका है उनसे जब तक उनका काम नहीं होगा तब तक ये दूसरे काम के लिए सलाह नहीं दें। जब इनका हो जाएगा, इनको विश्वास हो जाएगा, तो ये दूसरे काम में भी सलाह देने लगे। इसलिए भाई मैंने कहा जमीन मेरी नहीं है, ना मुझे जमीन पर किसी को कोई करने का अधिकार दे सकता। ये है जन जागरण, ये है सत्संगी परिवार। इस परिवार की ये मेहनत है, और बगैर इस परिवार की सलाह के मैं कुछ नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ। तो आपको सोच लेना चाहिए, मेरा कोई अधिकार किसी को यहाँ कुछ करने देने का नहीं है। और उस पर भी मैंने एक समिति का गठन कर दिया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति। अभी जमीन ये समिति के नाम है, बेहतरी हुई है। तो मैं इस जमीन पर किसी को कोई काम करने का आदेश नहीं दे सकता, वो समिति। और समिति क्या चाहती है, जब तक वो समझेगी नहीं, जानेगी नहीं, तो कैसे किसी को आदेश दे। और समिति नहीं प्रेमियों की है। तो बात तो समझने की, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ना हमारी। मेरे नाम तो मैंने बता दिया, 1 इंच भी जमीन नहीं, तो मैं किसी को कैसे कर सकता हूँ? भाई आप भी इस करिए करिए, अभी विवाद खड़ा हो जाए, प्रेमी कहेंगे अरे भैया आपने कैसे आदेश दे दिया। मैंने तो जय गुरुदेव धर्म संस्था से संबंधित काम के लिए जमीन की सेवा दी है। इसके अलावा जमीन पर दूसरा कोई काम या दूसरे मिशन का काम नहीं हो। बड़ा साफ साफ है। अगर इससे अनुसार आप काम करना चाहते हो तो आ जाइए, दरबार खुला। लेकिन और किसी व्यवस्था से तो मैं सारी व्यवस्थाओं को देख चुका हूँ, और जिसमें अलग अलग करके कुछ चलाया अभी तक सबसे नहीं हुआ और न सफल होगा, क्योंकि वो सफलता का रास्ता नहीं है।
जो रास्ते आप अपना रहे हो वो सफल तक, या उस रास्ते में दया नहीं, रहम नहीं है, प्रेम नहीं है। जहां दया रहम प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं। ये मारकाट हिंसा, किसी के आदेश का खंडन, किसी की व्यवस्था के अनुसार न करना, ये शिक्षा नहीं है। तो हमारा काम शुरू हो जाएगा तो अपने आप सब देख के आ जाए। सच्ची जगह पर कौन आना नहीं चाहता, सच्चे काम में कौन सहयोग नहीं करना चाहता, इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ धीरे धीरे सब जान, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं अपने काम में लगा रहा। तमाम तरह लोग अपने अपने मत के अनुसार चर्चा करते, लोग कहते ये कह रहे देखो उनके विचार है, उनकी सोच है, वो अपना कर रहे। मेरी सोच नहीं, मेरे विचार नहीं, लेकिन मैं उनको खराब भी नहीं कर सकता। जो उनके विचार है ऐसे, जब उनका खान पान खराब है तो निश्चित विचार खराब होंगे, जब विचार खराब होंगे तो उनके कर्म खराब होंगे, जब कर्म खराब होंगे तो उनका फल खराब होगा। अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपने काम में लगा और मेरा समय निश्चित निर्धारित है। उस समय तक कुछ जो आता उसको बताता हूँ, यही में लग, इसी में लग जाओ, धीरे धीरे कूड़ा कचरा साफ हो जाएगा। अब तुम्हारे पास कोई योजना भाई हो तो तुम कर लो, मेरे पास मेरी योजना समय के अनुसार है, मैं उसी समय का इंतजार करता हूँ। अगर आप इंतजार करना जानते हो तो आ जाइए। इंतजारी समय का इतिहास है, ये क्यों बोलते हो? तो इंतजारी नहीं तो बिना इंतजारी के तो कोई इतिहास बना ही नहीं, और आप इंतजारी करना नहीं चाहते। अब तुम्हारे अनुसार जो काम होना तुम्हारे अनुसार थोड़ी होगा, तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं होगा। वो तो उस घड़ी का, उस समय मुहूर्त का इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मार खाओगे। और लोगों ने किया और मारे गए, मैं बराबर रोकता रहा, कहते रहे आप क्या जानो। अरे भाई आप ज्यादा जानते हो तो करके दिखा दो। मैं कब कहता हूँ मैं जानता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मुझे तो कोई प्रेरणा दे रहा, कोई आदेश कर रहा, हुक्म कर रहा, मैं उसी आदेश हुक्म का पालन करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। जो आदेश हुक्म हो रहा है मैं उसका पालन करता हूँ, और आप सबको पालन करने की प्रार्थना करता हूँ, या भी करिए। तो परिवर्तन बड़ा कठिन है, बड़ी इंतजारी के बाद वो घड़ी देखने को मिलती है। और तुम जल्दबाजी से जब आपसे कह दिया जाएगा कि कलयुग का परिवर्तन मानव बुद्धि से परे, ना मानव सोच सकता है, ना मानव कर सकता है, ना मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन, ऐसे चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगी। भारत ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। वो कितनी महान भूमिका होगी, वो समय का कितना महान व्यक्ति होगा, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। जल्दबाजी, मेरे पास सभी लोग, जिन लोगों ने आवाज लगाई है बीच में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये सब झूठ है। जब आपको वो सख्त मिला नहीं है, तुम्हारी उसकी कोई रूबरू बात नहीं हुई है, तो तुम कैसे कह रहे हो? तुमने देखा नहीं है? जो नेता सुभाष उनके बहुत बात करते हैं, मैंने उनसे कहा तुमने देखा? अरे उनके प्रवचन, उनकी स्पीच आपने सुनी है, तो फिर तुम कैसे जान गए? देखे भी न होए प्रतीति,
बिन पढ़ती तो हो ही नहीं प्रीति, बिना देखे तो किसी पर विश्वास होता ही नहीं, वो देखने के बाद होता और आपने देखा नहीं, केवल अनुमान लगा रहे हो। तुम्हारा अनुमान उस महापुरुष के विचारों के अनुसार सिद्ध नहीं होगा, ये लिख लीजिए आप। इसलिए उस महापुरुष महाशक्ति का इंतजार करो, इंतजार करना सीखो। अगर सफलता पाना है तो बिना इंतजारी के किसी ने कुछ नहीं कर पाया। प्रमाण तुम्हारे यहाँ इतिहास में है, तुमने जिनको भगवान कहा तो सब कुछ कर सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लेकिन फिर उन्होंने इंतजारी क्यों की? और 14 वर्ष इंतजारी, राजपाट धन दौलत सुख को छोड़कर जंगल में इंतजारी। ये इंतजारी का विषय है और वो त्रेता का इंतजारी का विषय। और तुम्हारा प्रश्न कलयुग का है। हर युग की इंतजारी अलग है और हर युग की परिवर्तन करने वाली शक्ति अलग है। उन शक्तियों का काम अलग है, उनकी भूमिका व्यवस्था अलग है, तभी तो परिवर्तन हो पाएगा। तुम अपनी बुद्धि के अनुसार सोच के कहते हो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। महापुरुषों का खेल बिल्कुल निराला, एकदम सबसे अलग थलग। बाबा जी ने कहा कलयुग का परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा, लोग सतयुग त्रेता द्वापर के परिवर्तन को भूल जाएंगे। ऐसा कहा था। इसी भारत भूमि पर मैं ऐसा यानी चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करो। अब इंतजार का भी रास्ता बता दिया, भजन करके। भजन तुम्हारे बस का है नहीं, तुम भजन करना जानते नहीं हो। भजन नहीं करोगे मन शांत नहीं होगा, बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर चरित्रता निर्मलता और विनम्रता शीलता ये कुछ प्रवेश नहीं करेगा। ये सब लाकर ही कुछ किया जा सकता। बड़ा अनोखा ये परिवर्तन है, ये किसी की समझ में नहीं आता, कोई नहीं जानता। महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने कहा मेरा काम न कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। फिर आप कैसे योजनाएं बना रहे हो? कह दिया गया कि मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता, तो तुम कैसे कर लोगे? और हमको उस काम से कोई रोक नहीं सकता, फिर तुम्हारे करने का मतलब क्या होगा? इसलिए बात को समझो और समझ के चलोगे तो धीरे 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 उसका लाभ तुमको भी मिल जाएगा। और धीरे धीरे चलने में हर कदम की जानकारी हो जाएगी। जो साथ में लोग तुम्हारे जुड़ते हैं उनकी भी जानकारी हो जाएगी। कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन स्वार्थी है, कौन परमार्थी है, ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। इसीलिए इंतजारी की जाती है। इंतजारी परीक्षा है, इंतजारी एक तपस्या है। और जब बात समझोगे नहीं तो बिगड़ जाए। मैं ऐसी कोई बात कहता ही नहीं, ऐसी बात कोई नहीं करता जो महापुरुषों के बचने से कोई अलग हो। क्योंकि काम जिनके द्वारा होगा मैं उनके आदेश संदेश का पालन करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। अभी आप उनके आदेश को सुनते नहीं हो, उनको आदेश भजन में देंगे। जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा, मन तुम्हारा शांत होगा, तुम्हारे कान साफ होंगे, तो आवाज उनकी सुनाई देगी, उनका आदेश सुनाई देगा। देखो अब ये करना है, अब ये करना, अब ये करना। अब सब तो सुनते नहीं तो सब मानेंगे और कहोगे तो उनको आश्चर्य होगा, तो हंसी मजाक उड़ाएंगे कि उनको तो कान खुले नहीं।
उनकी आंख खुली नहीं, ना दिखाई दे रहा, न सुनाई दे रहा। इसलिए महापुरुष कोई चमत्कार नहीं करते, कोई दिखाते, बस अपना काम करके दिखाते। यही उनका चमत्कार, करके दिखा देंगे तो भौतिक जगत को लोग मान लेंगे, और आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देंगे तो आध्यात्मिक लोग मान लेंगे। ये भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरह के लोग मान लेंगे, लेकिन बिना किए नहीं, बात करनी की। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ आप भी करो, और मैं वही बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, जिसका मुझे अनुभव है, जिसका मुझको लाभ दिखाई दे रहा, मैं वही सलाह दूंगा। मैं दूसरी सलाह अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं खुले मन से कहता हूँ। मेरा अपना कोई काम ही नहीं, मेरा अपना कोई निजी लाभ नहीं है। अब ये बात बड़ी कठिन है, ये कोई करेगा नहीं। तुमको कोई ना कोई लाभ चाहिए, इसीलिए तुम लगे हो। कोई ना कोई लाभ आपको चाहिए, और जहाँ लाभ जहाँ की इच्छा है वहाँ फंसाव है, वही गंदगी है कि धीरे धीरे उसी लोभ लालच में तुम खुद फंस जाओ। तुम लोगों को नहीं निकाल पाओगे, खुद फंस जाओ, तुम्हारे निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम जीवों को क्या निकालोगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करने की जरूरत, तुम मेरे पास आने की। मेरा काम तो आप देख ही रहे हो, मैंने कोई पर्दा डाला नहीं है, कोई छिपाव रखा नहीं। आप देख लीजिए किस तरह से काम होगा। ये रात्रि में परमात्मा से सेवाएं कर सकते हो, तो ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो परिवर्तन भी तुम्हारे बस का नहीं। अगर ये काम नहीं बस का तो वो काम, क्योंकि ये काम उसी काम को पाने की नींव है। असली नींव तो ये है परिश्रम, वो भी निस्वार्थ परिश्रम। और रात में कर रहे, देखिए आप, तुम दिन में नहीं कर सकते हो, ये रात दिन दोनों तरफ। मेरा काम तो खुला है, इस तरह काम में लग सकते हो, कर सकते हो तो आइए, दरबार सबके लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त मनमुक्ता का या कोई काम, मनमुखी होकर तुम कुछ करना चाहते हो तो सफलता तुम्हारे से करोड़ों को दूर चली है। यही कारण है तुम्हारे यहाँ 70 साल की आजादी में कोई सफल नहीं होता, कोई सफल नहीं। ये वोटों वोटों से जीत जाना सफलता नहीं है। सफलता काम की, सफलता प्रतिज्ञा पूरी करने की, शपथ खाई है उसको पूरा करने वो सफल है। लोग झूठी शपथ, जो भी कसम जज्बा करते रहे, इन पर क्या विश्वास किया जाए। जब कहते हैं ईश्वर को साक्षी करके, पता ईश्वर से भी नहीं डरते, इसको साक्षी करके भी कुछ नहीं कर रहे। सब झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, दगेबाजी करना, जो कहना कभी करना नहीं, जो वादा करना कभी पूरा नहीं करना, तो इसे क्या विश्वास। और इनको तुम समझाओगे क्या? लिखा तो जो सैन बहन न समझैन उससे कछु न कहे, उसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। संतों ने तो यहाँ तक कहा, जो कहा सुनी माने नहीं, ये धक्के दो चार, हर धक्का चला। जब कभी होश में आएगा तो खड़ा होगा तो समझेगा। तो इसलिए ये संत मत है। और आप काल मत की बात बता, काल मत की व्यवस्था सोच रहे हो, काल मत की योजनाएं बना रहे हो, तो कभी सफल नहीं होगे। मैं लिखे ये है दयाल मत, संत मत। यहाँ दया चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर दया नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सेवा, श्रद्धा का भाव, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सही रास्ते पर चलाना, यह है दया का भाव। अगर ये भाव नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
तुम कितना जोर लगा लो, इतनी योजनाएं बना डालो, तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं है। ये परिवर्तन की बेला है, बहुत सोच समझ कर रहने की जरूरत है। ये परिवर्तन का वक्त है, इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो और देखते रहो क्या हो रहा, और देखते देखते आपके सामने ये परिवर्तन हो गया। ये 3 आश्रमों का निर्माण इन 4 वर्षों के अंदर, ये धीरे धीरे का फल है। मैं बहुत धीरे धीरे चला, किसी से कुछ नहीं कहा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी, बल्कि लोगों ने की, मैं कुछ सुनता रहा। लोगों ने कहा, हमने कहा भाई हमारे पास समय नहीं है ये सब सुनने का, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं, मैं इनकी क्या सुनूं। निंदा करने वाला कभी प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता, बुराई करने वाला कभी भला हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत तो अटूट है और सब यही कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा बुराई स्तुति, और मेरे पास इसका समय नहीं। मैं किसी की कोई चर्चा नहीं करता हूँ, और जो जरूरी है उसको हम मंच से करते हैं, उसको राष्ट्रीय मंच से करता हूँ, इधर उधर नहीं। कोई सुने, मीडिया है, पत्रकार है, कोई पढ़ा लिखा है, मतलब यानी ध्यानी बैठ के सुने आप और निर्णय ले ले, उसकी भी समझ में आ जाएगा। मैं कोई बात अपने लिए कहता ही नहीं, ना अपने मान सम्मान के लिए कहता हूँ, ना अपना कोई मैं प्रचार करता हूँ। मैं जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार करता हूँ, अपने नाम का नहीं। तो बात तो आपको समझनी चाहिए, हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं। मेरा काम सबके सामने है, अगर वो काम आप कर सकते हो तो आप आइए, दरबार खुला। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई, आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम है आगे क्या होने जा रहा, क्या होने वाला है, तुम्हें तो मालूम नहीं है, मुझे उसका पता है। मुझे महापुरुषों ने आगाह किया है, इशारा करके बता दिया है, मैं उसी रास्ते पर चलता और कहा धीरे धीरे अपने काम में लगे रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है, इतना जनमत किसी के पास नहीं हिंदुस्तान, न कोई राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक संस्था के पास। तुम्हें कहीं हाथ फैलाने की जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के झंडे को पकड़कर और जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की जरूरत नहीं। अपने परिवार को जगा लो, तुम्हारा काम हो जाए। किसी के सामने कोई चंदा नोट वोट मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतना बड़ा जनमत है, अपने गुरु परिवार को जगा लो, सफलता तुम्हारे पीछे घूमेगी। लेकिन बात सुनते नहीं लोग। मैंने कहा भाई मैं जो कर रहा हूँ आप भी परिवार को जगाइए, कुछ हो। ये गुरु परिवार है, इसको जगाने की जरूरत, इसको गुरु के वचनों से जगाओ। जो जो कहा गया 10 जुलाई 1952 से 2012, उसको बताइए आप। उसको जब बताओगे सुनाओगे तो उनके दिल दिमाग में हलचल होगी। हकीकत तो ये, अगर गुरु भक्त हो तो गुरु के वचनों को सुनो, हमारा काम हो जाएगा। और बिना गुरु भक्ति के यहाँ किसी कुछ नहीं कर पाया कोई। राम ने जो भी किया गुरु भक्ति के द्वारा, आज उनका इतिहास में नाम है, आज लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन गुरु के वचनों का पालन न किया होता और गुरु के आदेश का पालन न किया होता तो राम को कोई नहीं जानता। पूजा की बात छोड़ दो, कोई जानता नहीं। जब गुरु ने जनकपुरी में आदेश दिया, उठाओ राम बन जाओ सीतापू, मेटाओ ताप जनक प्रतापू, ये गुरु आदेश, उस आदेश को राम ने सिरोधार किया और आदेश का पालन किया, और जो काम कोई नहीं कर पाया वो करके दिखा दिया। वहां किसी को विश्वास नहीं था। अरे गले छोटे छोटे बालक ये क्या,
ये धर्म तोड़े, इनके पास शक्ति को, उन्हें क्या मालूम इस शक्ति का कोई आकार होता है, कोई रूप होता है, कोई रंग होता है। देखिए ये है गुरु भक्ति का फल। गुरु आदेश का पालन करना ही ये सफलता का प्रतीक है। अगर कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के आदेश का पालन न किया होता तो आज उनको कोई नहीं मानता। ये गुरुओं की महिमा है भारत देश में। गुरु माने होता मार्गदर्शक, अच्छे सच्चे रास्ते को बताने वाला। गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ ला करके खड़ा कर दे, ऐसी शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। वो गुरु होता है। और तुमने दाढ़ी बाल को गुरु मान लिया, ये धोखा हो गया, ये धोखा है। गुरु ज्ञान है, गुरु इंसान नहीं है। जब भूल जाओगे तो फिर भ्रम में चले जाओ। तो भ्रम को दूर करने वाला गुरु ही होता, शंका का समाधान करने वाला गुरु ही। तो इसलिए आपने जो अपने गुरु में शंका की तो इधर उधर बिखर गए, हट गए। और गुरु से हटने के बाद अब परेशान हो। अब अनुभव कर रहे हो कि गुरु से हटने का फल क्या है। अगर किसी को आपने अपना हाथ पकड़ाया तो वो उसकी जिम्मेदारी होती। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन सा दांव, कौन सी विधि तरीका तुम्हारे हित में लगाएगा, वो तो उसका काम। आपका काम खत्म। आपका काम खत्म। केवल विश्वास, विश्वास करना ही है आपको। और विश्वास का फल देना ये गुरु का काम। अब विश्वास है आपको नहीं, तो विश्वास करे तरह की मनगढ़ंत योजनाएं बनाते रहे, और उन योजनाओं से कुछ होना नहीं। परिवर्तन तुम्हारे मनगढ़ंत विचारों से, योजनाओं से नहीं होगा। परिवर्तन महापुरुषों की के द्वारा। उस समय का महापुरुष कौन है जो परिवर्तन करके दिखाते। कहा ये काम जिसको लोग बहुत बड़ा काम समझते हैं और इतना समय निकल गया नहीं कर पाए, कहा बच्चा तुम विश्वास करो, मैं चुटकी बजाते ये काम कर। अगर शक्ति नहीं तो चुटकी बजाते कोई काम हो जाएगा। विचार आपको करना चाहिए। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता क्योंकि उनसे काम नहीं होना। हम अपना समय, तुम्हारा समय क्यों खराब करें। मैं वही काम की बात करता हूं जिससे आपको लाभ मिले। इधर उधर की फालतू बातें नहीं करता। अब धीरे धीरे आप आए हो तो सेवा करो, बैठो मत। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में 10 जलिया डालोगे, 10 माला हो जाएगी तुम्हारी। तो बैठने का क्या लाभ। यहाँ आए हो तो कुछ लाभ हो। अगर बैठे रहोगे ऐसे तो बैठने से काम नहीं हुआ, सुनने से भी काम नहीं। काम तो करने से हुआ। वो भी समय के आदेश का पालन करना, ये करना। तो पिछले जुतियां और पिछले विधि तरीके नहीं काम करेंगे। वर्तमान समय, वर्तमान का परिवर्तन वर्तमान महापुरुषों के द्वारा जो चले गए, उनका नाम लेने से परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने जो काम किया उसका इतिहास पढ़ने से काम नहीं होता। काम तो जो समय से मौजूद है वो बताएगा योजना, समय को देखकर, समय की स्थिति परिस्थिति को देखकर, तब आपका काम होगा। ऐसे नहीं होगा। समझो आप पहले। इसलिए मेरा तो एक ही लक्ष्य है, जन जागरूक। इस समय दूसरा कोई दिमाग। अब जागरण कैसे होगा उसके लिए सोचता रहता हूँ। मालिक से उसी की फरियाद करता हूँ कि आपकी दया हो जाए
और जागरण जल्दी हो जाए, अच्छा रहेगा। वो कहते नहीं समय से, उस समय का इंतजार करो, सबने किया तुमने, तो आदेश तो सर्वोपरि है। तो मैं अपने अनुसार कुछ कहता नहीं, जो मुझे आदेश होता मैं वही करता। हमको अपनी बात कहने की जरूरत ही, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। ये चाहिए कि सबका उद्धार हो, सबका कल्याण। क्योंकि मानव जीवन केवल देश समाज की सेवा के लिए नहीं मिला, अपनी जीवात्मा की सेवा। वो तो काम ये कोई जानते ही नहीं, कोई परिवार की सेवा, कोई समाज की सेवा, कोई देश। तो इससे क्या जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। और ये शरीर है जीवात्मा का, अगर जीवात्मा निकल जाए तो अभी मुर्दा हो जाए, एक सेकंड में मुर्दा हो जाओगे। इस शरीर से आप कुछ कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा वो ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय ऊर्जा जो आपको मिली है जीवात्मा, वैसे तुम उसके बारे में सोचते नहीं हो। और बगैर जब उसके शरीर नहीं काम कर सकता, तुम कैसे काम करो? आपको सोचना चाहिए। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों को समझो कि भौतिक में संयम और त्याग, मतलब यानी ये बना रहे तो शरीर आपका निरोग रहेगा। ज्यादा दिन आप शारीरिक सेवा और भजन दोनों कर सकते हैं, लेकिन बगैर भजन के उद्धार कल्याण नहीं होता। आप अगर अच्छे काम करो तो राजा महाराजा बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा जिसके लिए मानव शरीर मिला। ये बात महात्माओं के सिवा कोई नहीं जानता, और तुम इस बात को समझते नहीं हो। तुम लगते ये हो जाए वो हो जाए, अरे ये वो हो जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो लक्ष्य है जीवात्मा जगह परमात्मा से। अगर इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही तो मानव जीवन आपका व्यर्थ में चला गया, ये दोबारा मिलेगा नहीं। समझो पहले काम, तब कोई बात। इंतजारी ये सबसे बड़ी चीज है। इंतजारी तुमको पका देगी और लोगों को भी पका देगी, एक एक कमी निकल जाएगी। इंतजारी करते करते लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया। आवाज भी इंतजारी हमें आपको भी करनी है। अगर परिवर्तन की बात तुम्हारे दिमाग में है तो, कि परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो आपको इंतजारी करनी पड़ेगी। उस इंतजारी में तुम्हें क्या करना है, उस भूमिका व्यवस्था के बारे में सोचना, तब तो ठीक है। हो सकता ऐसे कुछ तुम कितना जोर लगा लो, मैं लिख के दे दूंगा, कितना जोर लगा लो कुछ होने वाला। बाबा जी ने पहले ही कहा, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये होगा ये कि झंडे के आगे सारे झंडे भीगे, जितने झंडे सब स्वार्थ, लोग लालच मान सम्मान के हैं, लेकिन जय गुरुदेव झंडा प्रभु का, ये किसी आदमी इंसान का, ये निजी लाभ स्वार्थ का झंडा नहीं है, ये प्रभु नाम का झंडा। अब प्रभु नाम के झंडे से काम होगा, और किसी व्यक्ति के नाम, किसी आर्टी पार्टी, कोई जनता दल के नाम से नहीं। सीधी सादी बात है, और आपको करना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, सब लोग मिलजुल कर वो काम करो जिससे विकास हो। पहले तो बुद्धि का विकास, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो बुद्धि का विकास होगा खान पान, तो अच्छा खान पान करोगे तो मतलब अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छे कर्म करोगे, जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारे फल को रोक ही कौन सकता, लेकिन कम से कम अच्छे बनने का तो संकल्प करो,
तुम अच्छा बताने सुनाने के चक्कर में रहते हो और अपने आप को अच्छा नहीं बनाते, तो भी कैसे काम? लोग अच्छे बन जाए, तुम खराबी बने रहे, तो तुम्हारा अच्छा बनाने का मतलब क्या हो? खुद करो औरों को तारो, खुद बदलो औरों को बदलो, खुद सच्चे रास्ते पर चलो और लोगों को चलना सिखाओ। हमारा ये मानव धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं होता है, यही तो लोगों ने भ्रमित किया और तुम समझ नहीं पाए। भाई धर्म धारित, धर्म तो धारण का विषय। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। आज व्यवस्था ही बिगड़ी है, इंसानों की, परिवारों की, समाज की, देश की, खान पान की, बच्चे ब्याज विचारों की, अच्छे कर्म करने की व्यवस्था तो बिगड़ी। और क्या बिगड़ा? ये कहते इंसान बिगड़ा, मैंने कहा नहीं, व्यवस्था बिगड़ी। इंसान नहीं बिगड़ा, व्यवस्था। कर्मचारी अधिकारी नहीं बिगड़े, व्यवस्था बिगड़ी। तथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा, ये सिद्धांत है। लेकिन इस पर कोई देख ही नहीं रहा। न राजा को देख रहे हो, न राजा प्रजा को देख, न प्रजा राजा को देख। तो अज्ञानता में कोई काम बनता नहीं, बिगड़ जाता। और निरंतर आपको ये संदेश दिया जाओ, कोई काम करो तो देख कर करो, विचार करके करो। पहले उसका अनुभव कर लो, अपनी करनी में उतारो, तो दूसरों की करनी आप सुधार दो, उसको भी लाभ दे सकते। लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे तो तुमको करने का अनुभव नहीं। ये पढ़ने का, सुनने का, ये ज्ञान काम नहीं करेगा। काम करेगा जो तुम करोगे। बात तो समझने की योग्य करता है, करना कोई चाहता नहीं और पाना सब चाहते। कैसे हो जाए? करना तो पड़ेगा, ये कर्म भूमि है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अब जैसा लाभ चाहते हो वैसा कर्म, शरीर लाभ चाहते हो तो शारीरिक कर्म, आत्मा का कल्याण उद्धार चाहते हो तो आत्मिक कर्म करो। दोनों कर्म करने का अधिकार तुमको मिला हुआ, और चाहे दोनों कर लो, और चाहे कोई दबाव नहीं डाला, जानकारी दी जाती, इस कर्म का फल ये है और इस कर्म का फल। अब जैसे कहा पूजा पाठ, तीर्थ, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सारी इंद्रियों का कर्म है, तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। क्या लाभ मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। और आत्मिक कर्म करोगे तो भगवान मिलेगा, सीधा सीधा रास्ता। और चाहे दोनों करो तो दोनों प्राप्त करो, लेकिन इतनी शक्ति सामर्थ्य कलयुग में नहीं है कि आप दोनों काम करो। कहाँ तुम्हारे मन में स्थिर था? इतनी चंचलता है कि मन को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ। लोगों ने इतना कोशिश किया, हजारों बार जंगलों में तपस्या किया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं हुआ। योगियों ने ये साधना लगाई, लेकिन मन नहीं कंट्रोल। और सारी शक्तियों ने मार काट, हिंसा, खून खराबा किया, लेकिन मन इनसे नहीं डरा, तो नहीं बता। इसका मतलब है कलयुग का परिवर्तन खून खराबे का नहीं, अपमान का नहीं है, डराने धमकाने का नहीं है, ये वैचारिक क्रांति का। लोगों के भाव विचारों को बदल दो, परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन स्थायी, इसके विचार बदल गए फिर आप कोई उसको बहका नहीं सकते। इसलिए आज वैचारिक क्रांति की आवश्यकता। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, ये कलयुग वैचारिक क्रांति के द्वारा बदले। बाबा जी ने स्पष्ट कहा, जैसा किसी ने कहा ही नहीं आज कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। ये जबरदस्त है, देखिए शक्ति का। अगर ये बल नहीं ज्यादा है तो कलयुग को कौन भगा सकता?
जिनको आपने भगवान कहा उनको भी कलयुग ने दबा के रखा अपने अनुसार। लेकिन बाबा जी ने ये कहा है मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, यानी बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करूंगा और अच्छी सच्ची व्यवस्था को कायम करूंगा। ये मतलब है कलयुग सतयुग। अब उनकी वाणी, उनके वचन, उनकी भाषा कुछ अलग होती है, लेकिन अर्थ करो तो उसका अर्थ ही नहीं। तो चाहते हैं ये कलयुग ये खराब व्यवस्था जो दुखदाई है, जन जन को परेशान कर रही है, तरह तरह की परेशानियां, बीमारी है, महामारी है, लड़ाई झगड़े हैं, दैवी प्रकोप है, दुर्घटनाएं हैं, अकाल मौत है, ये सब का ये सब बदल। और इसकी जगह पर सत्य व्यवस्था, हमारी सबकी आंखें सत्य ही देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, हाथ से सत्य सेवा का धर्म करने लगे, और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, और बुद्धि से सच्चा निर्णय ले ले। प्रेमियों ये इसको कहते हैं सतयुग। अब यहाँ तमाम लोग कहते हैं सतयुग जाएंगे, तो उन्हें भाई जल्दी करो, देर क्यों कहते? तुम्हारे पास कोई योजना है तो मैं तो मना नहीं करता हूँ, ले आइए। लेकिन तुम तो अभी कलयुग से अलग नहीं हो पाए हो, तुम्हारे अंदर विचार अभी स्वार्थ, लाभ और मान सम्मान के कलयुग ही है। जब निष्काम कर्म की भावना आ जाए तब समझ लो कि तुमने सतयुग में प्रवेश लिया। तो बात तो करते हो सतयुग की, फंसे पड़े कलयुग में। उनको यही नहीं मालूम कि कलयुग सतयुग है क्या। बिना संतों के सत्संग, बिना उनके वचनों को सुने और बिना उनके आदेश का पालन किए आप किसी चीज का निर्णय ले ही नहीं सकते। जो लोगे वो तुम्हारे खिलाफ। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, भाई अच्छा समाज लाना तो कैसे आया। भगवान राम को व्यवस्था बनाने में के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, बड़ा खून खराबा, लेकिन वो व्यवस्था त्रेता के परिवर्तन की व्यवस्था। और द्वापर में भी यही लागू। कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, करोड़ों को मारना पड़ा, लेकिन ये संतों का विषय कलयुग में, इसलिए संत दयालु होते हैं, वो मार काट हिंसा नहीं करते। वो अपने सत्संग वचन, जिसको वैचारिक क्रांति, इसके द्वारा परिवर्तन करके दिखा देते हैं। आज आपके सामने है, संतों के वचनों का प्रसारण करके मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, और इन 12 वर्षों में करोड़ों आदमी इकट्ठे। ये है सत्संग वचनों का प्रभाव, और तुम्हारे वचनों का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि तुम्हारी करनी में नहीं। कथनी बकरी में तो कहते हो, लेकिन करनी में नहीं। और जब तक कोई करनी तुम्हारी नहीं देखेगा, तुमसे संतुष्ट नहीं हो। इसलिए करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, और इतना काम करो तुम अब की फिर आगे की सतगुरु, तब आपको सतगुरु के परिवर्तन की झलक दिखाई देगी। ऐसे नहीं कुछ होगा। इसलिए मैं तो कोई बात कहता हूँ, मेरा कुछ यहाँ है नहीं, मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही। ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस, ना मेरा कोई खाता है, न तिजोरी बक्सा है, न मेरा कोई मकान। झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी मेरी पहचान। पता नहीं मालिक की कब क्या मौज हो जाए, इधर चला जाऊं। तो किसी को सौंप रखा है जीवन, तो अपना उसमें कुछ नहीं है। जहाँ जैसा आदेश हो जाएगा, जैसी प्रेरणा हो जाएगी, उसी तरफ का शुरू हो जाएगा। मैं तो अपने लिए कुछ कहता नहीं हूँ कि मैं कुछ करूँगा, मेरे द्वारा होगा। वो परिवर्तन महापुरुष के द्वारा होगा। वो किसी मनुष्य कोल पर बैठकर
अपनी शक्ति का इजहार कर सकते, उनकी दया की बात है। बाकी बगैर उनके परिवर्तन में एक कदम भी आप चल नहीं सकते। और चलोगे तो सफल नहीं होगे, असफल हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे, उत्साह भंग हो जाएगा, लिहाजा हट जाओ। तो ऐसा कोई काम क्यों करते, क्या जरूरत है? जब पता चल गया कि महापुरुष मौजूद है तो तुमको अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वो स्वयं सक्षम है, स्वयं करके दिखा देगा। कहा था तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम केवल मेरा इंतजार करो। फिर कहा भजन करके करो, यानी एकाग्र होकर। आप जो है एकाग्र चित्त से ध्यान करो। भाई शक्ति आ गई तो हमें करने की क्या जरूरत, वो खुद ही बड़ा काम करेगी और तुम उसी के साथ जुड़े रहो तो इतिहास में तुम्हारा नाम हो जाएगा। इतना लाभ आपको फिर भी नहीं। जब तुमको पता चल गया शक्ति मौजूद है, शक्ति आ गई, तुम इधर उधर की बातें क्यों, इधर उधर की योजनाएं क्यों बनाते हो? अगर तुम्हारी योजना से काम हो तो शक्ति क्या करेगी, शक्ति का क्या महत्व होगा? ये सब बातें सोच के था। अगर शक्ति आ गई मानते हो तो चुपचाप उस शक्ति का इंतजार करो। उसका समय निश्चित निर्धारित है, तुम्हारे अनुसार वो बीच में नहीं आ जाएगी। जो परिवर्तन करने आया है वो परिवर्तन खुद करेगा, किसी के सहारे नहीं बैठा, वो सक्षम है। लोगों ने देशी प्रदेशी परिवर्तन कर पाया, जिनको भगवान आपने माना, लेकिन वो महापुरुष कहता विश्व परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अगर ये करके न दिखाओ तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी सच्चाई महापुरुष की, और तुम उसमें भी दुनिया का बखेड़ा खड़ा करती, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अरे तुम अगर सच्चे हो तो कर डालोगे, फिर उनकी क्या महिमा? तुम्हें इंतजार के लिए कहा, तुम जब तक इंतजार करो, मैं समय से आऊंगा, अपना सब काम करके दिखाऊंगा, अपने सारे वादे पूरे करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार करो। अब आपको सब्र है नहीं, जल्दबाजी करने लगते और नुकसान कर बैठते। मैं बराबर मना करता हूँ, मैं लोगों की जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। काम मत जब तुम जल्दी से देख लो क्या, अरे तुम्हारी जल्दी करने से परिवर्तन जल्दी थोड़ी हो जाएगा, या वो तारीख परिवर्तन की बदल थोड़ी जाएगी। जब कह दिया गया कि बच्चा परिवर्तन की दिन तारीख घड़ी सब निश्चित, उस समय का आपको इंतजार करना। अब तुम इंतजार ही करके थक गए हो तो क्या परिवर्तन तुम्हारे थकने के अनुसार पहले हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। एक एक वचन को ध्यान में रखिए। मेरे पास सभी लोग आते, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि कोई नई योजना मत बनाओ। जब आपको परिवर्तनकारी शक्ति का पता चल गया, वो शक्ति मौजूद है, वो अपना काम करेगी, तो फिर तुमको ये सब करने की क्या जरूरत? इसका मतलब आप भी शक्ति पर विश्वास नहीं करते, अपनी योजनाएं बनाते घूम रहे। क्या तुम्हारी योजनाओं से काम हो जाएगा? इस शक्ति का मतलब क्या हुआ? उस शक्ति की भक्ति, उनके विचारों के अनुसार इंतजारी करना और अपने जीवन को चलाना, ये भक्ति का, उसे भक्ति का। बात तो समझने की है, जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए इंतजारी करना सीखो, बिना इंतजारी के कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी करोगे तो कुदरत की मार खा जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा भी उत्साह भंग हो जाएगा।
ऐसा कोई काम मत करो। ये हमारी प्रार्थना, जी हमारी मर्जी। आप ज़्यादा सक्षम हो, ज़्यादा जानकार हो, ज़्यादा शक्तिमान हो तो करके दिखा दीजिए। मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं महापुरुष के बिना एक कदम भी आगे नहीं चलूँगा। ये मोटी बात आप सुनो। तो मेरा पक्का विश्वास है, मैं जान गया हूँ वो शक्ति जब तक काम नहीं कर लेगी, मानव शरीर को छोड़ के जाएगी नहीं, तो फिर आपको करना ही क्या? फिर इंतजारी के सिवा दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो कोई काम, चाहे संसार का और शरीर का हो, बर्बाद। खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार, हम सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपनी देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागाड, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ये हमारी परंपरा, हमारी प्राचीनतम पद्धति है। लेकिन आज जो तुम उच्चारण कर रहे हो उसमें भगवान का नाम है। जितना नेता मंच पर आता, भाषण देनो भगवान को बोल जाता। किसी को भगवान का नाम लेते आपने नहीं सुना। आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान से इसको प्रेम नहीं है तो इंसान से प्रेम क्या करेगा? जब भगवान को भूल गया तुम्हें क्या याद करेगा? सबकी बात कह रहा हूं, जितने मिशन चल रहे हैं, चाहे धार्मिक, राजनीतिक हो, भगवान का नाम कोई लेता ही, और यही असफलता का कारण। कोई नहीं लेगा। इधर उधर का उच्चारण करते हैं वो, इनमें भगवान का नाम ही नहीं। और तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक जीवन भी भगवान के नाम से अलग। कोई नमस्कार कर रहा, कोई नमस्ते कर रहा। ये नमस्ते नमस्कार में कौन सा भगवान का नाम? अरे राम राम सीता राम राधा कहते थे, कहाँ तक ठीक था। चलो पुरानी शक्तियों का नाम तो लेते हो, कोई बुरा तो नहीं, लेकिन वो भी भूल गए। आज की ये यानी विदेशी भाषा, विदेशी शिक्षा का मतलब लोगों ने प्रयोग किया तो भगवान से अलग। सबसे पहले तो भगवान से अलग, फिर भारतीय वेशभूषा से अलग हुए, फिर भारतीय हिंदी भाषा से अलग हुए। धीरे 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 अलग ही होते चले जा रहे। और इतना बड़ा अलगाव बात बढ़ गया कि एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के काम आना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की हमदर्दी करना पसंद नहीं करते। तो कितना और बिगाड़ोगे अपने आप? सब कुछ तो आपने बिगाड़ दिया है, बाकी क्या? वो कहते हो सुधार करेंगे। जब अपने आप को नहीं सुधार पाए हो, अपनी हिंदी भाषा नहीं ले पाए हो, अंग्रेजी प्रयोग करते हो, अपनी भारतीय वेशभूषा, कुर्ता धोती कमीज पैजामा, टोपी छतरी पगड़ी गोल लगोटी, तब आप इस वस्त्र का धारण नहीं कर पाए हो, तो तुम्हारे में संयम कहाँ रहेगा? और बगैर संयम के कुछ नहीं। मैंने ये घोषणा 15 सितंबर 2023 को लिखी थी। और तुम अगर आप भारतवासी हो तो अपनी भारतीयता को अपनाओ, भारतीयता का परिचय दो, क्योंकि हर देश की पहचान वेशभूषा से होती और तुम्हारे भारत देश की कोई पहचान नहीं। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक, आपकी नहीं। ना तुम पोशाक वेशभूषा नहीं अपनी पहन पाए, और भाषा हिंदी संस्कृत उसको भी आपने छोड़ दिया। और जो खान पान
सीजन अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये भारत का भोजन। अंडा, मुर्गा, इंग्लिश दारू, ये दारू, वो दारू, ये सब आपने प्रयोग किया है, तो हमने अपने शरीर को भी निरोग बना। क्या किया आपने? तो मैंने 15 सितंबर 2023 को मऊ जिला और बलिया और आजमगढ़ के बीच में मैंने 5 दिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में ऐलान किया, है भारत में रहने वाले भारतवासियों, अगर अपने आप को भारतीय कहलाना चाहते हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, भारतीय खान पान में आ जाओ, तो बीमारियां तुम्हारे घर से चली जाएंगी। और आप अपनी भारतीय जो हिंदी संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग करो तो वाणी शुद्ध हो जाएगी। निंदा, आलोचना, बुराई, गाली गलौज, अपशब्द शब्दों का प्रयोग आप नहीं करो। सुधार ऐसे होगा, सुधार चिल्लाने पिलाने से नहीं। मैंने ये सब आप इसको धारण कीजिए। जब तुम इस पोशाक को पहनोगे, यानी कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, सदरी, टोपी, पगड़ी, लंगोटी, तो तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा, जो तुमको देखेंगे उनका भी मन शांत। कितना बड़ा काम इस भारतीय पोशाक, तुमने तो सब छोड़ दिया और चाहते हो कि सुख मिले, शांति मिले, आराम मिले, तो कहां से मिले? जो आराम शांति पाने वाले कर्म वो तो आप करते नहीं। जो तुम्हारा सात्विक खान पान था, जिससे माँ बहन बेटी दिखाई देती थी, जिससे सब अपने दिखाई देते थे, सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत यानी करने की भावना बनती थी, वो तो खान पान आपने बंद कर दिया। ये तामसी आहार जो जानवर कच्चे जंगली या कुत्ता कौवा गीत खाता, वो मुर्दा मान तुम खाने लगे, तुम्हारी विभूति वैसी हो, तुम्हारे कर्म ऐसे हो गए। तो जब तक ये नहीं बंद होगा कुछ होने वाला नहीं। हमारे भारत देश का नियम है, कैसा करो आहार वैसे बने विचार, कैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीओ पानी वैसी हो बेपानी। इसको अपनाना पड़ेगा अगर सुख शांति लाना तो। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच। बीमारी तुम्हारे दरवाजे नहीं आ सकती, लेकिन तुम इतना बिगड़ चुके हो, तुमने अपनी जीभ का स्वाद इतना खराब कर दिया, अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहा। जब खान पान खराब है, भाव विचार खराब है, तब फिर ये भाषण और प्रवचन क्या करेंगे? इनसे क्या होने वाला? 70 साल से नेता भाषण कर रहा है और महात्मा प्रवचन कर रहे, क्या हुआ? राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त है और धार्मिक व्यवस्था दोनों खत्म हो। इन लोगों के बकरे कहने से दोनों खत्म हो। क्या अब आप क्या चाहते? ये तो सब 70 साल से देख चुके। अगर परिवर्तन होना तो इससे बिल्कुल अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसको पहले करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, देख कर लोग अपने आप बदल। अगर तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे भाषणों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहने पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास करनी पर किया जाए तो करनी करो। वही तो कराया जा रहा, देख लो। अगर ये करने का विषय न करा था जंगल में तो कौन मानता कि परमार्थी सम्मान सेवा क्या होता? ये करने की बातों तो रिजल्ट आ रहा। यहाँ सब करनी, यहाँ कचरी बकरी प्रवचन बातों नहीं। जो काम करने जा रहे हैं उसकी जानकारी और जो काम आगे होगा उसकी पहचान, ये दो बातों की जानकारी मैं देता। मैं कोई भाषण प्रवचन नहीं करता, जिसकी जरूरत है वो चीज कहता हूँ, जिस धर्म की जरूरत है वो धर्म की बात कहता हूँ। ऐसा नहीं है। तो आपको ये सब समझदारी से काम करना चाहिए। इसलिए ये कितने कार्यालय बने हिंदुस्तान में,
कार्यालय बना कि काम भी बना। कार्यालय का मतलब कार्यकालय माने घर, जहाँ सबकी सुख शांति, सबकी न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी का काम किया जाए, वो कार्यालय। कार्यालय का मतलब कोई इमारत बिल्डिंग थोड़ी होती। अब जो कार्यालय बनाएंगे या बनाएंगे, इससे क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए? अरे व्यवस्था बनने की बात करो, कार्यालय मकान बनाने की बात मत करो, काम बनाने की बात। कि भारत की जनता का काम कैसे बनेगा, इसको सुख शांति कैसे मिलेगी, इसको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कैसे मिलेगी, महंगाई गरीबी कैसे दूर होगी। अरे बात तो इसकी करो। क्या घर बना दोगे तो क्या काम हो जाए? हिंदुस्तान में सड़क बने के सब कार्यालय बने, इस पार्टी का कार्यालय, उस पार्टी का कार्यालय, और वही तुम सोच रहे हो अभी कार्यालय, तो तुम्हारे उनके तो एक ही विचार है। फिर तुम बदलाव कैसे करोगे जब तुम्हारी कार्य प्रणाली में अंतर नहीं है? जो वो कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, या करने के लिए तैयार हो तो फिर तुम कुछ करके दिखा नहीं सकते। फिर करना तुम्हारे बस का नहीं, दिखाने की बात तुम्हारे अंदर भी है। अब तो क्या मतलब? मैं सारे हिंदुस्तान में काम कर रहा हूँ, कहीं नहीं कुछ कह रहा हूँ, केवल काम की बात करता हूँ। ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करोगे तो ये काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। बिल्कुल साफ बात है। हमें आपको भी उन्हीं विचारों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए। जब तक आप चलोगे नहीं, दूसरों को चलना नहीं सिखा देते। जब तक आप मंजिल पहुंचोगे नहीं, दूसरों को मंजिल का विश्वास नहीं करा सकते, कोई नहीं करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो रही बात ही जमीन की, ये जमीन मेरी नहीं है, न मेरे नाम 1 इंच जमीन है। ये जमीन है इन्हीं सत्संगी प्रेमियों की, और इनकी एक समिति बनी हुई, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, जिसके द्वारा ये जमीन खरीदी जा रही। तो जमीन तो समिति की हो। अब समिति में 50 लोग हैं, क्योंकि इसकी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता है। हर प्रांत से एक व्यक्ति मांगा सरकार, 7 प्रांतों के लोग, और हर जिले से 5-5, 7-7 कितने लोगों के संगठन समिति है। अब वो संगठन चाहेगा तो कुछ होगा। इस जमीन पर कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। ये उनके संगठन से बना, वो संगठन के मालिक हैं। मैं तो केवल सुपरविजन करता हूँ। देख, आज आऊँ, कल और चला जाऊँ, तो किसी जगह कहीं हो कि कार्ड तुम करने निकल गया, 2 महीने बाद आया, तो व्यवस्था ये अपनी देखते यही चला। समय समय पर रहता हूँ तो देखभाल करता हूँ, कोई कमी वैसे देखता हूँ तो उसका सुधार बता देता हूँ। बाकी सब काम इनका है, सारी जिम्मेदारी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है केवल व्यवस्था बनाने की, वो बना दी। अब आप इसका प्रयोग करो, इस पर अच्छे से अच्छे काम करो। ये विश्व की एकमात्र धरती है, विश्व में ऐसी धरती कहीं नहीं। जहाँ 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की, ऐसी कोई जगह नहीं है। वो समझ कर भूमि को लिया गया। ये जमीन नहीं खरीदी, तपोभूमि खरीदी। इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। वो भूमि कितनी महान है, कितनी पावन पवित्र है, जो भूमि ने हम सबको बुला दिया। और किस तरीके से लोगों का परमात्मा रहा, ये तपोभूमि पर कर रहे इसलिए
अपने अपने खेतों में काम कर तो परमार्थ थोड़ी बन जाएगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इस पर आप निस्वार्थ श्रम परिश्रम कर रहे हो आगे आने वाले पीढ़ी के, ये आपका काम है। पहले बात को समझो, इस जंगल में कोई नहीं आता, सब डरते थे, यहाँ से चीते रहते। आज इस भूमि का चुनाव क्यों किया गया? ये महापुरुष का इशारा। इसी भूमि से सखियों के अंकुरण निकलेंगे तो जल्दी से भूमि को खरीद लिया जाए। तो ये बात सभी को न मालूम है, न सबको विश्वास है। जिसको विश्वास हो अपना काम कर रहा है, और धीरे धीरे काम को देखकर सबको विश्वास हो जाए। आखिरकार तुम जाओगे कहाँ? जब विश्व में कहीं ऐसी भूमि नहीं है तो सबको एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। कहाँ जाओ? तो आप जो कर रहे हो कितने भाग्यशाली हो कि ऐसी सेवा करने का अधिकार किसी को कहीं नहीं मिला। जय गुरुदेव। अब आपकी सेवा पूरी हो गई। धीरे धीरे आप आइए, अपनी सेवा का प्रसाद ले। ये प्रसाद तुम्हारी थकावट को दूर करे, तुम्हारे मन को शांति प्रदान करे। प्रसाद हिंदुस्तान में कोई बना नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में प्रसाद बनाना किसी को मालूम नहीं। क्यों? प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सद्गुरुदाता दयालु खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर निरंतर चल के उनको प्रसन्न कर लिया, तो अपने सद्गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके वो जीवों को लाभ दे सकता। ऐसे प्रसाद, इसीलिए लोग कहते हैं प्रसाद खरीद के लिया। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। ये भी एक नया काम, नया फार्मूला है आपके नाम। हिंदुस्तान में कोई प्रसाद, और मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा। इतने 1000 कुंटल प्रसाद किया, इसलिए कि आगे आने वाला समय खराब, उस खराब समय से आपको बचा लिया जाए। अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो ये प्रसाद हर मुसीबत में काम आएगा। ये कह के मुने में पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा, गली गली पुकार लगा के सबको प्रसाद दिया, और बदले में कुछ। ये अदले बदले वाला काम नहीं, प्रसाद बेचा नहीं जाता। प्रसाद लोगों के काम के लिए दुआ और दया के रूप में दिया जाता। तो आपने मेहनत की है, परिश्रम किया, निस्वार्थ किया, देश समाज के लिए कर रहे हो। देश समाज को सुख शांति पाने की ये एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हो। जब अभी तो लोगों को नहीं मालूम है, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। और ये यानी मतलब ऋषि मुनियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। मैं नहीं, वो बुलाए। जो लोग बैठे थक गए वो आके प्रसाद ले लिए। जो सेवा की इच्छा है तो 10-15 डिलिया उठा दो। मेरे नाम की तो बुढ़ा हूँ, तो ये सेवा नहीं हो पाई, लेकिन बहुत किया। उतनी सेवा आप नहीं कर सकते। 8-8 10-10 घंटे लगातार पौड़ा चलाया। ऐसे तुमको थोड़ी पौड़े की बात करते। तो डलिया ढोई है 20-20, 25-25 किलोमीटर। ऐसे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, डलिया उसका लाभ भी देखा। तब आपसे कहता हूँ इस कर्म का सबसे बड़ा, ये सबसे महान सेवा, ये सब करके करा रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये भाषणबाजी आदेश नहीं है, ये जो किया है उसी को आपको बता रहा। ये मथुरा में तो बियावन जंगल था, कटीला कुछ नहीं, बैठने के लिए 1 इंच जमीन नहीं। कैसे झाड़ियाँ काटी गई,
कैसे उसकी खुदाई की मिट्टी बहुत पत्थर, कैसे खुदाई करके उनकी जड़ें निकाल कर और जमीन को आश्रम का रूप दिया गया। मतलब ऐसे सब काम किया गया है। तो आपसे भी यहाँ पर करा, यहाँ जो भी आदेश होगा तुम्हारे लाभ को चलो प्रभु आपको साथ अगर डालने तो 15 डिलिया डालो, इसके बाद अपना प्रसाद ले लो। बहुत मेहनत आपने की है, मैं आपकी मेहनत पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आदेश का पालन किया। इतना तो कर्जा आपने हमारी पल्ला दे दिया और उसको किसी न किसी तरह से तो अदा करना ही है। तो इससे 15 डेली आप डाल करके धीरे धीरे आइए और प्रसाद। जय गुरुदेव। ठीक है, आज पूरा हो जाएगा, इसलिए भाई करीब 20 मिनट और दे दो, 20 मिनट का समय और दे दो ताकि आज ये पूरा हो जाए, आज ये काम आपका पूरा हो। जो बैठे हैं वो सबसे प्रसाद है। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। ये इंसानों में बस की बात है कि रात में सेवा करें। सामने तुम्हारे हो रहा देख लीजिए, इसलिए इन बच्चों को संभाल के रखो, ये सब आपके काम आने वाले। ये जो काम किया जाएगा उसका परिचय, ये जय घोष जो आपको सुनाया जा रहा है, ये उस तरह के नहीं इनकी जय उनकी जय उनकी बोल के बात खत्म कर, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जय कैसे होगी बात तो इस बात की, तुमको अपनी जय भी जय का ख्याल रखना चाहिए। वो तो कोई करता नहीं न कोई कहता, उनकी जय उनकी जय उनकी जय, जिनको देखा नहीं उनकी जय उनकी जय, और जिनको देख रहे परेशान है उनकी जय का तो किसी के हिसाब में नहीं किसी। इस भारत की जनता की जय विजय कैसे होगी? ये बेचारी रो रही चिल्ला रही, ये परेशान है, तरह तरह बीमारी, तरह तरह लड़ाई झगड़े, झूठे मुकदमे, एक तरह से तो इसकी जय तो कोई नहीं सोच रहा। तो भगवान से बड़े उनकी जय तुम बोलो तो जय होगी, त्रेता में हो गई, दोपहर में हो गई, अब कलयुग में बात तुम्हारी जय कैसे हो? अपनी जय विजय की बात करो, वो तो किसी के दिमाग में भी नहीं। इतना समझाओ, इशारा करो, इनकी बुद्धि में कुछ क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर गया। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मिट सके नहीं कोई। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जल्दी से आप 20 मिनट का समय दे दो और आपकी सेवा आज से यहाँ की पूरी हो जाए, ये मैदान आपका बन जाए। क्योंकि आगामी जो एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मीडिया पत्रकार फेल हो जाएगा, गिन नहीं पाएगा कितने लोग जंगल में, उस कार्यक्रम की तैयारी है। मैं उसी में रात लगा, क्योंकि इतना विशाल कार्यक्रम है तो तैयारी तो जरूरी है।
सर्वप्रथम जगह की तैयारी कि लोग बैठेंगे, सत्संग कहाँ सुनेंगे, दिशा मैदान कहाँ जाएंगे, नहाना धोना कहाँ होगा, भंडारे कहाँ लगेंगे, भोजन प्रसादी कहाँ दी जाएगी, ये सब जमीन पर तो होगा। उसी के लिए जमीन तैयार। जब तक ये कार्यक्रम नहीं होता है मैं कोई दूसरा काम नहीं छोड़ूंगा। वो काम पूरा हो जाने के बाद सोचूंगा कि किधर निकलना है, बैठता नहीं हूँ, किधर निकलना है, किधर लोगों के कान तक संदेश पहुंचाना। तो वही कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आप भी करिए, और आप ये कर नहीं सकते, हमारे बस का नहीं। एक दो दिन करोगे, मैं लगातार 12 वर्ष से संदेश ही दे रहा हूँ, दूसरा कोई काम। आने वाले समय की जानकारी और जाने वाले समय की दोनों समय की जानकारी, जिसको सतयुग का आना और कलयुग का जाना कहते हैं, तो पूरी जानकारी है। और इसके बीच का समय खराब, उसकी जानकारी देता हूँ। उस खराब समय से अपने आप को आप कैसे बचाओगे, वो भी ईश्वरी चिंतन, जिसको भजन इबादत कहते हैं, वो भी आपके सामने का। ये सब काम है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों की जरूरत है। भौतिकता को जान जाओगे, शरीर परिवार समाज शुद्ध हो जाएगा। अध्यात्म को जान जाओगे, जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। ये दोनों काम आपके हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो लोग बैठे हैं वो प्रसाद लेना शुरू करें। धीरे धीरे 1 घंटे तो प्रसाद में लगे। प्रभु का प्यारा नाम। अब आपकी सेवा लगभग पूरी हो गई। दो डलिया डाल दो, बस बंद कर दो। दो डलिया पूरे रात को बंद कर दीजिए। आपकी सेवा पूरी हो गई और काम भी आपका पूरा हो गया। ये आखिरी अभियान है दो डलिया का। इसका महत्व है, जो अंतिम आदेश होता है उसका फल अलग होता है। इसलिए हमेशा आदेश का ध्यान रखना चाहिए। कब क्या कह दिया जाए, क्या इशारा कर दिया जाए, क्या आदेश दे दिया जाए, उसमें कोई न कोई राज होता है और इसमें प्रेमियों का लाभ छिपा होता है। तो डरता रहो, बस वापस आ जाओ और प्रसाद ले लो। ये दो डलिया महत्वपूर्ण है। उनका मतलब कुछ और है। दो का मतलब समझा करो। दो डलिया और बस वापस आ जाए। समय की आवाज, समय का संदेश, समय का आदेश, उसका कोई न कोई कारण होता है। ऐसा नहीं कहा जाता। कोई कमी देखी जाती तो अगर इतने में पूरा हो जाता बहुत अच्छा। दो का महत्व है, इससे आपकी पूरी सेवा मानी जाएगी। जैसे लोग 50 रुपया देखते हैं, 1 रुपया और लगाते हैं, 1 और लगाते हैं,
वो 1.50 का महत्व बढ़ा देता है। जो 51 रुपये दिए जाते उसका मतलब यही है, 50 के महत्व बढ़ा देता है। जो अंतिम आदेश होता है उसका कुछ अर्थ होता है, वो तुम्हारे लाभ का कारण बना देता है और लाभ में बरकत जोड़ देता है। एक हमारी एक अपनी, दो डालकर सेवा पूरी कर लो। जय गुरुदेव। अब जल्दी करो, देर मत करो। 2 डलिया के लिए आदेश है। 2 का कोई न कोई राज कारण तो डालो, फौरन माँ प्रसाद लेकर चलो। भोजन का समय हो गया। देखो कितनी सेवा करते। नारी नींद भोजन तो जय, ये तीनों चीजें आपके में शामिल हैं। आपकी तपस्या में तीनों चीजें शामिल। नारी नींद भोजन तो जय खलक की आस, ये महत्व है। ये तीनों त्याग आप कर रहे हो, ये उत्तम तपस्या है। इस तपस्या का फल कलयुग में निराला है। आप ये सब परित्याग करके परमार्थी सेवा में आए हो। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा सेवा। कलयुग में ये भी कोई नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो, ये कलयुग में कोई नहीं कर सकता। और बगैर इसके ये जो गंदी खराब व्यवस्था है, इसको हटाया नहीं जा सकता। ये महत्वपूर्ण विषय है और आप तीनों का पालन करते हो। नारी का, नींद का, भोजन। ये भोजन का समय देखो, 12 बजे भोजन करोगे। ये सब किसी कारण बस रखा गया। जीव कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर सकता, और इतना कर लेगा तो कलयुग में बहुत है, बहुत बड़ा लाभ है। सारे पापों की माफी है, लेकिन आदेश है ये अंतिम आदेश एक महान आदेश होता है और उसको करके ही पूरा किया जाता है, तभी पूरा माना जाता है। अब आप धीरे धीरे चलिए, महाप्रसाद ले लीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा।